नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं CS के अग्रवाल और आपके साथ प्रैक्टिकल एफएक्यूज अंडर जीएसटी जो इशूड बाय आईसीआई है और काफ़ी अच्छा क्वेश्चंस हैं इसमें और इसको हम लोग कई महीनों से डिस्कस कर रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 211 तक डिस्कस कर चुके और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं हम लोग एक जीएसटी की लाइव क्लासेस शुरू करने वाले हैं 1 जुलाई 2021 से, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट taxbykk.com जरूर से विजिट कीजिए। दूसरी बात, ये पीडीएफ जो आप देख रहे हैं वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट में जाइए taxbykk.com में, वहां पर फ्री का एक बटन मिलेगा, वहां पर मिल जाएगा आपको। और अगर किसी को लाइव क्लासेस नहीं करनी है तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है, आप हमें व्हाट्सएप करके पूछ भी सकते हैं, वही वेबसाइट में taxbykk.com में। अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले एक बार मैं अपनी किताब में आईटीसी का सेक्शंस के स्ट्रक्चर आपके साथ डिस्कस करता हूँ। देखिए, लर्निंग सेक्शंस, ये आईटीसी क्या है? सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 to 4 एलिजिबिलिटी एंड कंडीशंस ऑफ टेकिंग आईटीसी, और इससे रिलेटेड रूल है 36 एंड 37 सेक्शन 16 से रिलेटेड। डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और रिवर्सल ऑफ आईटीसी इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन 180 डेज वाला। उसके बाद 17 सबसेक्शन 1 है जहां पर अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ मिक्स यूज है और इससे रिलेटेड सेक्शन है रूल 42 और 43, दोनों ही है। फिर 17 सबसेक्शन 2 एंड 3 है अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट इन केस ऑफ मिक्स यूज, एग्जेम्प्टेड, टैक्सेबल, जीरो रेटेड, उसके लिए भी ये दोनों सेक्शन है रूल 42 एंड 43। फिर 17 सबसेक्शन 4 में बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी के लिए 50% वाला रूल है, जहां पर आपको आईटीसी 50% आप फ्लैट रिवर्सल कर दीजिए, और उसके रिलेटेड रूल है रूल 38, और एक ब्लॉक क्रेडिट है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में, और उसके बाद काफी सारे सेक्शंस हैं। अब अगर आप ये देखेंगे कि अगर मिक्स यूज है तो सेक्शन 16 में कुछ नहीं लिखा हुआ है, 17 में लिखा हुआ है कि मिक्स यूज है तो अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा। अपॉर्चमेंट का मशीनरी रूल्स जो है वो रूल 42 और 43 है। अब अगर आप ये पढ़ेंगे क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। अब आसान हो गया हम लोग के लिए। इफ द आउटपुट सप्लाई इज नॉट टैक्सेबल और एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द लेवाई ऑफ जीएसटी, यानी कि जो आउटपुट सप्लाई है या तो नॉट टैक्सेबल है या एग्जेम्प्टेड है, वेदर द आरसीएम पेड कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड, तो जो आपने इनवर्ड सप्लाई किया है जिसपे आपने आरसीएम दिया है, क्या इट कैन बी क्लेम्ड एज रिफंड? ऑब्वियसली नो, इट कैन नॉट बी। आपको एडजस्ट करना पड़ेगा आरसीएम का क्रेडिट को आउटवर्ड सप्लाई के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। हेल्थ केयर सर्विसेज एंड डायग्नोस्टिक सर्विसेज आर exempt from levy of GST, obviously. Whether tax paid under RCM and claimed as ITC in respect of every inward supply can be adjusted against any output service other than medical services, yes of course it can be adjusted. तो अगर आप हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, और जिस हॉस्पिटल में आप हेल्थ केयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं वहाँ पर आपने कोई दुकानें खोली हुई हैं, कैंटीन खोली हुई है, और वो आउटवर्ड सप्लाई है, टैक्सेबल सप्लाई है, और अलाउड है उसका आईटीसी का एडजस्ट करना, तो आप उसका आईटीसी आप एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका कोई इनवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिवली फॉर एग्जाम सप्लाई है तब एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। कॉमन होगा, कॉमन इनवर्ड सप्लाई है। मान लीजिए मैंने लीगल सर्विसेज अवेल की है और लीगल सर्विसेज पे आरसीएम है, और लीगल सर्विसेज जो मैंने अवेल की है होल मेरे बिल्डिंग के ऊपर था, तो वहां उस बिल्डिंग से मैं टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम सप्लाई दोनों सप्लाई कर रहा हूं, तो मेरा जो लीगल फीस है आरसीएम लग गया, वो कॉमन सर्विसेज है, दोनों के लिए है, तो मुझे अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा रूल 42 के बेसिस पे। अब आंसर पढ़ लेते हैं। ITC in respect of inward supplies covered under RCM can be availed subject to the provisions of section 16 and 17 of CGST Act in general and section 17 subsection 5 of the said act in particular। तो कोई RCM अगर ब्लॉक्ड है तो ब्लॉक्ड है, तब तो मिलेगा ही नहीं, और कोई भी RCM ऐसा नहीं है कि जो ब्लॉक्ड है। एवरी RCM का क्रेडिट मिलेगा, लेकिन सेक्शन 16 के अकॉर्डिंग मिलेगा और 17(1) और 2। For taxable persons having both exempt and taxable outward supply, ITC to the extent used for taxable outward supplies can only be claimed under section 17(2)(3) of CGST Act. Read with rule 42-43 of CGST rules. अब देखिए अगेन बुक में दिखला रहा हूँ। देखिए 17 अपॉर्चमेंट ऑफ क्रेडिट, ITC बेस्ड ऑन यूजेज इन बिजनेस, ITC बेस्ड ऑन यूजेज, जहाँ पर टैक्सेबल और एग्जाम सप्लाई दोनों है, और 1 में क्या है, पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर एनी अदर पर्पस। फिर 3 में लिखा हुआ है स्पेशल डेफिनेशन ऑफ एग्जाम सप्लाई। तो बेसिकली आपका जो भी है वो 1 एंड 2 है। 3 में तो आपको कह रहा है कि भैया रूल 42 में चले जाइए। तो यहां पर इन्होंने जो लिखा है
1 and 2 लिखना चाहिए था, 2 and 3 लिख दिया इन्होंने, कोई बात नहीं। Hence the common ITC and specific identifiable ITC attributable to rendering of any exempt supply had to be reversed and cannot be used for any taxable outward supply liability। अब देखिए मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, इनवर्ड सप्लाई आपने किया, कॉमन है तो अपॉर्चमेंट करना पड़ेगा, और ये एग्जम्प्ट वाला रिवर्स करना पड़ेगा, उसको आप टैक्सेबल सप्लाई के लिए यूज नहीं कर सकते। और अगर एक्सक्लूसिव एग्जम्प्ट है तो आपको क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, तो रिवर्सल का तो सवाल ही नहीं उठता। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 213 में। कैन ए टूर ऑपरेटर हुज आउटपुट टैक्स इज चार्ज एट द रेट ऑफ 5% set off the same against the GST paid on foreign payments on reverse charge at the rate of 18%। अब देखिए टूर ऑपरेटर जिसका आउटपुट टैक्स 5% है और कोई रिवर्स चार्ज इसको मिला है, रिवर्स चार्ज उसको देना पड़ता है, तो रिवर्स चार्ज के ऊपर आपकी लायबिलिटी भी बनती है और क्रेडिट भी बनता है। तो एक चीज यहाँ पर क्लियर करते हैं, बाद में इसको पढ़ते हैं। कैन आरसीएम क्रेडिट बी सेट ऑफ विद आरसीएम टैक्स? नो, आरसीएम टैक्स नीड टू बी पेड ओनली इन कैश। तो आपने जब 3B भरा होगा तो आरसीएम, मान लीजिए अगर किसी का सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन है जिसके पास सिर्फ आरसीएम का टैक्स है और कोई आउटवर्ड सप्लाई है ही नहीं, सिर्फ आरसीएम की लायबिलिटी बनती है उसकी, तो आरसीएम की लायबिलिटी बनेगी, तो आरसीएम की लायबिलिटी जो बनेगी तो वो लायबिलिटी उसको कैश में देना पड़ेगा और क्रेडिट उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहना पड़ेगा जब तक उसके पास कोई और आउटवर्ड सप्लाई नहीं आ जाता है। तो सपोज रजिस्टर्ड पर्सन हैज ओनली आरसीएम टैक्स एंड आरसीएम क्रेडिट फॉर ए पर्टिकुलर मंथ, पे आरसीएम टैक्स इन कैश एंड कैरी फॉरवर्ड आरसीएम क्रेडिट, और तब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा जब तक कोई दूसरा आउटवर्ड सप्लाई नहीं मिल जाता। कैन आरसीएम क्रेडिट बी सेट ऑफ विथ फॉरवर्ड आउटपुट टैक्स? यस, लेकिन इनवर्ड आरसीएम टैक्स के साथ वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। पढ़ते हैं एक बार सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 ऑफ सीजीएसटी एसजीएसटी एक्ट एंड 5(3) ऑफ आईजीएसटी एक्ट। सीजीएसटी एसजीएसटी मतलब इंट्रा स्टेट आरसीएम और ये इंटर स्टेट आरसीएम। डील विद आरसीएम, आईटीसी ऑफ आरसीएम इज अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस। अब देखिए ये मैंने उससे पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था आपको, ये आईटीसी ऑफ आरसीएम इज अवेलेबल ऑन पेमेंट बेसिस, ये तभी है व्हेन यू आर रिसीविंग इनवर्ड सप्लाई फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ये वाला क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए जो हमने बताया था, ये वाला क्वेश्चन 211 जो इससे ठीक पहले हमने डिस्कस किया था, और हमने उसका हेडिंग डाला था फॉलो द लॉ नॉट द ट्वीट। तो वही वाला पॉइंट यहाँ पर लिख दिया, इनवॉइस के बेसिस पर क्रेडिट क्लेम कर सकता है आरसीएम का, और यहाँ लिख दिया पेमेंट बेसिस पे। लेकिन एक्चुअल लॉ क्या है? आरपी टू आरपी है तो इनवॉइस के बेसिस पे, यूआरपी टू आरपी है तो पेमेंट बेसिस पे सेल्फ इनवॉइस जनरेट करेगा और पेमेंट बेसिस पे करेगा। तो इसको ध्यान रखिएगा। बेस्ड ऑन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस अंडर आरसीएम and self-invoicing thereof, the taxpayers duly comply with the conditions of admissibility of ITC as mentioned under section 16 subsection 2 of the CGST Act, and accordingly the taxpayers could claim the ITC of such tax paid under RCM। अब देखिए यहाँ पर फॉरेन पेमेंट पे रिवर्स चार्ज है, तो फॉरेन पेमेंट वाला तो कोई इनवॉइस इशू नहीं करेगा जीएसटी इनवॉइस, तो आपको ऑब्वियसली जो इनवॉइस इशू करेंगे आप सेल्फ इनवॉइस इशू करेंगे और पेमेंट बेसिस पे आप क्रेडिट क्लेम करेंगे। यहां पर बिल्कुल ठीक लिखा है इन्होंने। Hence, a tour operator can set off his GST liability against RCM paid in cash. Yes, they can do it. 214. Whether TCS by e-commerce operator can be adjusted against GST payable by supplier making supply through that e-commerce operator. Obviously, TCS जो कलेक्ट करती है e-commerce operator वो आपके कैश लेजर में जाता है, और अगर आप कैश लेजर पूरी तरह से यूज नहीं कर पाते तो आप रिफंड भी क्लेम कर सकते हैं। तो कैश का रिफंड आसान होता है, रिफंड का प्रोसीजर वही है, रूल 89 सेक्शन 54 फॉर्म नंबर RFD 01। यस, TCS by e-commerce operator will be reflected in the cash ledger of supplier on filing of TCS return. On filing of form 8 return by e-commerce operator, data will be auto-populated and supplier on confirming the same and accepting it will have the TCS amount reflected in cash ledger। तो जिन्होंने इसका प्रैक्टिकल काम किया होगा तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, तभी जाके आपके अकाउंट में आता है। This amount can be adjusted against GST payable or can be claimed as refund on filing of respective application. Respective application RFD 01, Rule 89, Section 54. Question 215. A registered person has paid GST under RCM for 12 months, April to March.
It is found during the month of March, end of financial year, that ITC of this RCM has not been taken. Advise whether the entire RCM paid since April can be claimed as credit. Yes, बिल्कुल कर सकता. ऑब्वियसली टाइम लिमिट आपको पता ही है. मे अवेल सच आईटीसी इन एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ्स बट विद इन द टाइम लिमिट्स मेंशन्ड अबव. और वो टाइम लिमिट कौन सा है? ये वाला, यानी कि 20 अक्टूबर वाला. अब एनी आईटीसी, अब इसमें एक पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट जो इसमें लिखा हुआ नहीं है. कोई भी आईटीसी है, अगर आप सितंबर मंथ तक उसका क्रेडिट नहीं क्लेम कर पाए तो परमानेंटली आप लूज कर जाएंगे. लेकिन आरसीएम की लायबिलिटी आपको हर हालत में देनी पड़ेगी, चाहे आप 1 साल बाद दें, 2 साल बाद दें, 3 साल बाद दें, वो देना ही देना है आपको. Any ITC, whether RCM credit or any other credit, should be claimed by due date of September return. Otherwise, credit shall lapse permanently. Credit can be availed in lump sum if not claimed in earlier months. और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आरसीएम की लायबिलिटी इनकर हुई मार्च में, आपने क्रेडिट सितंबर तक क्लेम नहीं कर पाए और आप सितंबर के रिटर्न तक क्लेम नहीं कर पाए. 1 दिसंबर को आपको पता लगा, तो 1 दिसंबर को आपको आरसीएम की लायबिलिटी तो देनी पड़ेगी और क्रेडिट नहीं मिलेगा, तो आपको डबल लॉस हो रहा होगा. तो इस वीडियो में यहीं तक, बाकी बाद में करते हैं. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू. और हमारी वेबसाइट taxbykk.com जरूर से विजिट कीजिएगा. वहां पर आपको फ्री में भी बहुत कुछ मिलता है. जियो जीएसटी लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हैं, इंटरेक्टिव होगा, बहुत अच्छा होगा. एक एक लाइन जो हमारी बुक की है वो हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे इसमें और फिर आपसे पूछेंगे ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए. तो जब हम लोग एक एक लाइन पढ़ेंगे इससे, तो आप सोचिए कि टाइम तो लगेगा लेकिन आपके दिमाग में बैठ जाएगा. और जो अगर ये नहीं कर सकते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलवेज अवेलेबल है. तो विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट taxbykk.com. और अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. थैंक यू सो मच. और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को मैक्सिमम जगह शेयर कीजिए. सो थैंक यू सो मच. बाय बाय.